हेलो गाइस, स्वागत है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। आज हम स्टार्ट करते हैं बीबीएस, जो कि हमने कैंटिलीवर बीम बनाया था, जो कि आपको दिख रहा है। इसका आज हम बीबीएस निकालना शुरू करते हैं। मैं जैसे अभी तक बताते हुए आया हूँ कि बीबीएस कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। सीरियल नंबर, टाइप ऑफ बार, डाया, शेप ऑफ बार, नंबर, लेंथ, टोटल लेंथ, वेट पर मीटर, यानी 1 मीटर का वेट क्या है, टोटल कितना वेट है, और यहाँ पे रिमार्क, एंड कवर वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि मैं भरता नहीं हूँ, आप भर सकते हैं इसको। या भी कॉलम ना भी बनाएं तो चलेगा। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं मेन बार। मेन बार हमारी दो हैं, एक स्ट्रेट बार, एक बेंटअप। तो सॉरी, यहाँ पे बेंटअप तो नहीं आएगी, यहाँ पे कल्टेल हो रही है बात, क्योंकि यहाँ पे हम बेंटअप करेंगे ही नहीं। बेंटअप की जरूरत पड़ती है हमें सिंपली सपोर्टेड बीम में। कैंटिलीवर में बेंटअप नहीं पड़ता, यहाँ हम कल्टेल करते हैं। कल्टेल का मतलब होता है बार बार को काट देते हैं, क्योंकि इसको ज़रूरत आगे होती नहीं है हमें। एंकर बार जो है हमारी, जो कि हम नीचे दिए हैं यहाँ पे, वो हमारी 12 mm की है। और शेयर स्टिरअप है हमारी यहाँ पे 12 mm की, इस तरीके से। स्ट्रेट बार दिखने में ऐसी होंगी, कल्टेल बार इससे थोड़ा छोटी होंगी, क्योंकि 1.8 है सपोर्ट से, ये इस तरीके से होंगी। एंकर बार हमारी नीचे, जो कि तिरछे में है, क्योंकि नीचे से हमारा फेस क्या है, स्लोपी है कैंटिलीवर का। और शेयर स्टिरअप इस तरीके से दिखेंगी। सबसे पहले हम निकालते हैं स्ट्रेट बार की लेंथ। तो स्ट्रेट बार की लेंथ हम निकालते हैं। स्ट्रेट बार हमें पता है कि 2 हैं, क्योंकि 2 बारें कल्टेल हुई हैं, बाकी 2 तो स्ट्रेट है हमारे पास, तो इनकी हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ हम निकालते हैं इनकी। हम यहाँ पे स्ट्रेट बार निकालना सीख रहे थे। स्ट्रेट बार हमारी यहाँ पे ये स्ट्रेट बार है, जो सीधी होते हुए आई, जो कि यहाँ से यहाँ तक इसका स्पान है हमारा 3 मीटर। हमें पता है इसके बारे में कि स्पान हमारा 3000 है, क्योंकि 3 मीटर लेंथ थी इसकी, तो 3000 mm जिसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। तो स्ट्रेट बार की लेंथ में क्या आएगा, 300 प्लस ये 47.5, क्योंकि मैंने बताया था ये जब बीम के अंदर, ये जब सपोर्ट के अंदर जाता है तो ये यू टाइप का हुक बनाएगा। ऐसे मैंने आपको दिखाया भी था, सपोर्ट के अंदर ये ऐसा ऐसा हुक बनाएगा, जिसकी लेंथ हम कितनी लेते हैं, 47.5। तो मैंने यहाँ पे कितना लिया, 47.5। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड कवर, इसमें क्या केवल एक, इसलिए एक एंड कवर माइनस हुआ है। सिंपली सपोर्टेड में हम 2 एंड कवर माइनस करते थे, क्योंकि एंड कवर 2 तरफ से छूटते थे। पर इसमें क्या है, यहाँ पे एंड कवर छोड़ना हमने, यहाँ से हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 3 मीटर लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोर्ट तक हमने 3 मीटर लिया है। यहाँ तक पूरी बार गई है ना, इसीलिए एंड कवर खाली एक ही हमारे पास दूसरी तरफ से नहीं है। बाकी यहाँ से पूरी पूरी नाप कितनी है, 47.5। इसीलिए 3000 प्लस 47.5 लिखा मैंने, इसमें केवल एक एंड कवर मैंने माइनस किया, क्योंकि इस तरफ एंड कवर है ही नहीं, क्योंकि हमारी दीवार के अंदर पूरी की पूरी बार जा रही है। ठीक है, इस तरीके से 300 माइनस 20, जो कि हमारा एंड कवर है, प्लस 47.5, इसको हमने सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आया यहाँ पे 3920, जिसको हम लिखेंगे 3.920 मीटर। ठीक है, तो इसको हम आगे टेबल में लिख देते हैं 3.920 मीटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.920 मीटर। ये तो एक बार की लेंथ है, हमें टोटल 2 बारें चाहिए, 3.290 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 बार की लेंथ आ गई 6.58। टोटल इसका वेट निकालना है मेरा, नहीं मीटर वेट, तो हमें पता है कि 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 162 हमें पता है इसमें ये होता है। तो इसमें जैसे ही हम 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 162 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2.46 kg पर मीटर। ये तो 1 मीटर का वेट है, हमें टोटल किसका वेट निकालना है, 6.56 का। तो 6.58 डिवाइड बाई 2.46, तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई करना था, 6.58 मल्टीप्लाई बाई 2.46, तो इस तरीके से हम आया 16 kg, हमारी क्या आ गई, बार आ गई इसमें। ठीक है, सबसे पहले हमने एक बार की लेंथ निकाली, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल लेंथ और बार आ गई, फिर 1 मीटर का वेट हमने निकाला 2.46। तो 6.58 मीटर का वेट क्या होगा, इसको हम 1 मीटर के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वेट कितना आया, 16 kg के करीब करीब आया। ठीक है, इसके बाद हम कल्टेलमेंट बार, जो कि 1.80 मीटर है, उसकी लेंथ हम निकालते हैं। हमें पता है कि ये कल्टेल वाली जो बार है, ये जो है फिक्स सपोर्ट से 1.80 मीटर लेंथ में है, तो यहाँ से यहाँ तक है 1.80। फिर मैंने आपको बताया इसके बाद ये भी क्या बनाएंगी, यू हुक बनाएंगी, यू के शेप का हुक बनाएंगी। इसीलिए 1800, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है, इसके बाद सपोर्ट के अंदर कितना जा रही है, 47.5 में हम 20 mm रखेंगे, क्योंकि इसका डाया कितना है, 20 mm। जिस भी फॉर्मूले में डाया आता है और जिस चीज़ को निकालते हुए आता है, डाया उसी का रखते हैं। जैसे यहाँ पे कल्टेलमेंट बार का निकालना है, कल्टेलमेंट बार भी मेन बार ही है, और डाया भी इसी का आएगा 20 mm। तो इस तरीके से उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.74। ठीक है, तो ये हम आगे भर लेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी डाउट होगा, है ना, जो भी डाउट हो आप मुझे फिर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो हम यहाँ पे भर देंगे 2.74, और ये बार भी हमारी 2 है, तो एक बार की लेंथ है 2.74 मल्टीप्लाई बाई 2 बार की लेंथ आएगी 5.48 मीटर। इसका पर रनिंग मीटर वेट भी 2.46 kg पर मीटर है,
क्योंकि इसका डाया भी 20 है, तो सेम वही प्रोसेस होगी। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5.48 मल्टीप्लाई बाई 2.46, हमारा आंसर आएगा 13.48 kg। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें तो नहीं, इसमें 20 एंड कवर है ना। बाकी जिसकी मर्जी ये कॉलम बनाए ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब हम आएंगे एंकर बार पे। एंकर बार हमें पता है नीचे की तरफ है, जो कि तिरछे में थोड़ा। अब जैसे कि हमें दिख रही है यहाँ पे एंकर बार यहाँ पे नीचे की तरफ है, इसलिए क्या आई, स्लोप में आई, और उसके बाद कहाँ गई है, सपोर्ट में गई। अब इसकी हमें लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ हम 300 mm नहीं कह सकते, क्योंकि सीधी नहीं है, क्या है, तिरछी। तो तिरछे की हमें नाप निकालनी पड़ेगी। ये कुछ इस तरीके से तिरछी है और 300 हमारे पास सीधी नाप है, और हाइट हमें पता है हमारी कितनी है, 400। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, इस तिरछी नाप का, जो कि क्या है, एंकर बार की लेंथ है, इसको हम निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, 400 मैंने यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 600 है। हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 600 है। तो इस तरीके से ये 200 तो यहाँ पे है, बाकी 400 बचा। अब ट्रायंगल तो यही बना रहा है हमारे पास, यूँ, है ना। तो ये वाली हमें निकालना है, हाइपोटेनस यानी कर्ण हमें निकालना है। आधार हमें दिया है, बेस हमें दिया है, और हाइट हमें दिया है। तो 3000 स्क्वायर बाई 400 स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण आ जाएगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है 3000 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर। अगर इस एंकर बार को मैंने ए मान लिया है, ए का स्क्वायर मैंने किया है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा सॉल्व। इसका अंडर रूट लेते हुए 3026 mm आएगा। इसको मैंने लिख दिया 3.026 मीटर, है ना। तो सबके समझ में आ गया होगा कि एंकर बार क्या बना रही है, यहाँ पे तिरछी है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस इंटू हाइट का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला पाइथागोरस, और जिससे हम क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि कितनी है, 3.026। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है 3.026। कहाँ से लेकर कहाँ तक, इस कंक्रीट के फेस से यहाँ तक। इसमें मुझे एंड कवर माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 300 की जो लेंथ थी ये इस फेस तक थी, और ये 400 भी इस फेस तक थी। तो मुझे बाहर ये जो कर्ण मिला है, ये भी किनारे से यहाँ तक मिला है, तो इसमें मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, एंड कवर। एक ये वाला एंड कवर और एक ये वाला एंड कवर, क्योंकि ये बार तिरछे में होती हुई यहाँ अंदर गई है, और इस फेस से कितनी दूरी पे रुकी है, 20 mm की दूरी पे रुकी है। इसलिए जब इसका फॉर्मूला बनेगा तो इंक्लाइन लेंथ, जो कि हमने निकाली है अब इंक्लाइन लेंथ 3.026, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है 400 लिखा मैंने यहाँ पे। अब इसमें दो मैंने एंड कवर माइनस कर दी दोनों तरफ के, ठीक है। 400 क्योंकि सपोर्ट है, इसलिए पूरा 400 जाएगा। तो नाप इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी पहले 3026, इसके बाद इसमें क्या होगा 400 mm, और इसमें हमें दो एंड कवर माइनस करने होंगे, जो कि मैंने माइनस किया, और इस तरीके से हमारी लेंथ आई 3.386। अब इसको हम आगे टेबल में भरेंगे। तो इस तरीके से 3.386, और ऐसे हमारे पास कितनी बार है, दो बार है, तो हम दो को मल्टीप्लाई करेंगे 3.386 से। तो हमने जो मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 6.772 मीटर। ये तो टोटल लेंथ है। अब इसका पर रनिंग मीटर वेट निकालने के लिए हमें 12 का स्क्वायर बाई 162 हमें करना पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 162 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.88 kg पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का वेट है। तो टोटल इतने मीटर का वेट कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.772 से, तो हमारा आंसर आएगा 6.019 kg। तो टोटल इसका वेट कितना है, 6.091 kg, ठीक है। इसके आगे अब हम निकालेंगे स्टीरअप के नंबर भी और लेंथ भी, ठीक है। अब हम यहाँ पे शेयर स्टीरअप की लेंथ निकाल ली है। इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे इस बात को कि जो शेयर स्टीरअप है ये यहाँ पे सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ 600 है। जैसे हम फ्री एंड की तरफ बढ़ेंगे तो स्टीरअप की लेंथ भी क्या होने लग जाएगी, कम कम। जैसे मैं आपको डायग्राम में भी दिखा दूँ, यहाँ पे स्टीरअप की लेंथ सबसे ज़्यादा थी, फिर कैंटिलीवर में आगे बढ़ते बढ़ते फ्री एंड की तरफ इसकी लेंथ घट के क्या हो गई है, छोटी। तो इसलिए इसकी लेंथ निकालने में जो लेंथ है वो क्या हो रही है, पहले बढ़ी हुई है, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ को अगर हम देखेंगे तो ये जो डेप्थ है 600 से घटते हुए 200 तक हुई, यानी इसकी डेप्थ वाला पोर्शन वेरी कर रहा है। तो वेरी के केस में हमें एवरेज लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो एवरेज हम आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये स्टीरअप है जो आगे आगे जाके छोटी हो रही है, तो इनकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इनकी लेंथ निकालने के लिए जैसे मैंने आपको जनरली बताया है कि ये जो हमारा होता है ये ए होता है, और ये वाला पोर्शन हमारा बी होता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, 2a + 2b + 24 5। अब ए जो हमारा है ये 300 mm है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बीम चौड़ाई में तो हर जगह तो सेम होगा, क्योंकि 300 है यहाँ पे, ये हमेशा 300 होगा। तो 300 - 2 इंटू क्लियर कवर, यानी क्लियर कवर हम दोनों तरफ से छोड़ेंगे, फिर हम 2 इंटू डाया माइनस करेंगे तो हम इनर फेस में पहुँचेंगे। जैसे हमें पता है स्टीरअप में हमें क्या करना पड़ता है, इनर फेस में आना पड़ता है। तो इनर फेस कैसे निकालेंगे, 300 में से दो तरफ का क्लियर कवर माइनस कर देंगे, फिर डाया ऑफ स्टीरअप एक तरफ का, डाया ऑफ स्टीरअप एक तरफ का। इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे 300 - 2 इंटू क्लियर कवर 20 है, और डाया ऑफ स्टीरअप मेरा 8 है। तो इस तरीके से मैंने ए निकाल दिया 244, ठीक है। अब हम जाएंगे बी पे। बी हमें कैसे निकालना है, बी निकालने के लिए हमें पता है कि बी की नाप अंदर से अंदर होनी चाहिए, बट ये इसके लिए हमें डेप्थ चाहिए होती है स्टीरअप की।
पर हम यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में तो स्ट्रिप की डेप्थ हमारी वेरी कर रही है, यहाँ पे 600 और आगे फील्ड की तरफ जाते जाते ये हो गई है 200। तो इस केसेस में मैं यहाँ पे क्या मानूँ, तो इस केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 600 और 200 का लेना पड़ता है एवरेज। तो इससे हमें एक बीच की नाप मिलेगी, वो हम स्ट्रिप की नाप लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब भी वेरिएशन वाले केस आते हैं एक तरफ मिनिमम होता है एक तरफ मैक्सिमम होता है, या एक तरफ मैक्सिमम होता है एक तरफ मिनिमम होता है, तो हमें एवरेज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इसका एवरेज किया है 600 + 200 डिवाइड बाई 20। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो डी मेरा कितना आ गया 400, इसलिए मैंने यहाँ पे डी क्या लिया 400, क्योंकि स्टिरअप की एक डेप्थ मेरे पास है नहीं, ये वेरी कर रही है। इस केस में मैंने एवरेज लिया जो कि है 400। अब मैं इस 400 के साथ ऑपरेशन करूँगा, यानी कि 400 में क्लियर कवर इधर से, क्लियर कवर इधर से माइनस करूँगा, तो 2 इंटू क्लियर कवर और 2 डाई ऑफ स्टीरअप मैंने माइनस किए, -2 इंटू डाई ऑफ स्टीरअप किए मैंने। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया 400 - 2 इंटू 20 - 2 इंटू 8, ठीक है। और इस तरीके से हमारा बी आ गया। तो इस तरीके से मेरा बी आ जाएगा 344 mm आ जाएगा। अब ए और बी को मैं इस फॉर्मूले में रखूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको इस फॉर्मूले में रखा है ए और बी की वैल्यू को, तो मेरे आंसर आ गए हैं। मैंने सॉल्व किया है 2 इंटू 244, 2 इंटू 334, 24 इंटू 8, और यहाँ पे पूरी सॉल्व किया, ये आप कर सकते हैं कैलसी में, और आंसर आया मेरा 1368। इसको मीटर में हम लिखेंगे 1.368 मीटर। अब इसको मैं कहाँ लिख दूँगा, अपनी स्टिरअप वाली टेबल में, कि एक स्टिरअप की लेंथ कितनी आई मेरी 1.368 मीटर। तो इस तरीके से मैं इसके यहाँ पे लिख दूँगा 1.368 मीटर। अब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिरअप निकालनी है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टिरअप हमें कैसे लगानी है। स्टिरअप सपोर्ट के बाद लग रही है, इसलिए हमें कितनी डिस्टेंस लेनी है, 3000 डिस्टेंस हमें लेनी है। सिंपली सपोर्टेड बीम में हम इफेक्टिव स्पान अपॉन स्पेसिंग +1 का फॉर्मूला लेते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई है स्टिरअप लगाने की, वो बात की गई है सपोर्ट के बाद से, इसीलिए स्पान 3000 आएगा। तो हमेशा जब भी आप कैंटिलीवर सॉल्व करो तो फॉर्मूले में आपको स्पान प्लस स्पान अपॉन स्पेसिंग +1 करना होगा। स्पान आपके पास 3000 है, स्पेसिंग आपके पास 300 है, +1, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11 स्टिरअप्स, ठीक है। यहाँ पे स्पान इसलिए रखा गया है क्योंकि जो स्टिरअप है वो कभी भी सपोर्ट्स के अंदर नहीं जाएंगी। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लगाते हैं, पर यहाँ पे ड्राइंग में हम इसको दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो इन 11 नंबर्स को हम नंबर ऑफ स्टिरअप में रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 11 पुट किया, तो एक स्टिरअप की लेंथ है 1.368, तो 11 की होगी इंटू 11, 11 की होगी 15.04 मीटर। ये जो टोटल लेंथ है 11 वाट्स की। अब पर रनिंग मीटर वेट हम कैसे निकालेंगे इसका, हमें पता है डाया कितना है इसका, 8 mm, सॉरी 8 mm इसका डाया है। 8 स्क्वायर बाई 162 पर रनिंग मीटर वेट निकल जाएगा इसका। 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 162, तो आया 0.39 kg पर मीटर। एक मीटर का वेट, तो 15.50 का वेट कितना होगा, 15.04 मल्टीप्लाई बाई 0.39, तो इसका वेट आया 5.86 kg। तो इस तरीके से हमने पूरा अपना BBS सॉल्व कर दिया है। और काम मैंने आपको ये शो किया है, ये सारा रफ काम होता है, ये सारा का सारा आपके दिमाग में होता है। बस हमें टेबल ड्राइंग शीट में दिखाना होता है। टेबल को आपको ड्राइंग शीट में पूरी ये टेबल दिखानी होगी, बाकी वो जो जितना भी काम था, जितना मैंने बैक साइड किया, वो सारा रफ काम होगा। और जब आपको बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी सारा काम कैलकुलेटर में करके इसको यहाँ पे फेयर कर सकते हैं टेबल में। BBS निकालना मैंने आपको बताया था ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कभी भी कोई RCC काम होगा तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए, स्टील की क्वांटिटी चाहिए। तो स्टील की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें स्टील ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए, और स्टील ड्राइंग को पढ़ के ही हम अपना BBS बनाएंगे, जिसके बेसिस पे हम साइड पे स्टील मंगाएंगे। तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि हमें 16 kg बार चाहिए, स्ट्रेट बार जो स्ट्रेट पड़ेगी। कलटेल वाली हमें 13 kg चाहिए, एंकर बार हमें 6.09 चाहिए, सीयर हमें 5.86 चाहिए। इन सबको जोड़ के मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 20 mm डाया की इतनी बार चाहिए, kg बार चाहिए, 12 mm डाया की इतनी kg बार चाहिए, 8 mm डाया की इतनी kg बार चाहिए। और इसको मैं अपना ऑर्डर रिप्लेस कर दूंगा साइड पे कि मुझे इतनी इतनी बार ये चाहिए। इसलिए BBS हमारे काम आता है कि ताकि हमें पता चल जाए कि हमें साइड पे काम करने से पहले कितनी बार मंगानी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉलम से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बीम कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, थैंक यू।